नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और अब 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव के 11वें चरण का मतदान है और इससे पहले 9वें चरण का मतदान संपन्न हो गया, यानी कि अब बस 2 चरण के मतदान और शेष है, क्योंकि कुल 11 चरणों में मतदान होने थे। और ऐसे में वैशाली जिले के महनार प्रखंड की अगर बात कर लें तो इस प्रखंड में भी पहाड़पुर विशनपुर पंचायत से जो मुखिया प्रत्याशी हैं सुनीता सिंह और उनके पति समाज सेवी रामाशंकर सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। और इस खास बातचीत में मुखिया प्रत्याशी और उनके पति ने क्या कुछ दावे किए हैं जीत के, इसके लिए इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए, क्योंकि लगातार हर एक प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आखिरकार इस इंटरव्यू में क्या कुछ खास है, इसके लिए इस पूरे बातचीत को सुनिए। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और फिर से चुनावी हालचाल जानने के लिए निकले हैं क्षेत्र में, और आज ऐसे एक मुखिया प्रत्याशी के नजदीक बैठे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए है सुनीता सिंह जी, जो पहाड़पुर बिशनपुर से मुखिया पद के रूप में इन्होंने नामांकन किया है, कैंडिडेट है। और मैं बता दूं कि महनार प्रखंड क्षेत्र में 10वें चरण में 8 दिसंबर को यहाँ मतदान होना है। ऐसे में लगातार क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हैं, लोगों से मुलाकात करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुनीता सिंह जी, जो है इनका। सबसे पहले सुनीता जी, आपको हमारे डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता सिंह, क्या सोच के इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या आपका मुहिम है? क्या सोच रखे हैं कि जनता के लिए, पंचायत के लिए किस तरह से सेवा करेंगे? जनता को हम सेवा करने के लिए उतरे हैं और हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हर विकास हो, पढ़ाई के, शिक्षा के लिए। और अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग पिछले 5 सालों की बात करें तो लगातार ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार की बहुत सारी योजना इस बार आया है, नल जल हो या सड़क हो या आवास हो। इस तरह आप देखा जाए तो किस तरह आपके पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ? नल जल का तो विकास हुआ है, बहुत कम हुआ है। और इस पढ़ाई का भी जो भी यहाँ व्यवस्था है वो देख रहे हैं कि बहुत कम है, उसको हम जोड़ना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अपने बच्चों को हमने बनाया है, उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि यहाँ के हर जनता के बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई के में आगे बनाए। सरकार जो है यहाँ के वर्तमान के मुखिया हैं, देश के प्रधान मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत लोगों तक शुद्ध पानी हर घर पहुँच गया। योजना है 2 लागू करने वाले हैं, उनको लगता है कि ये पूरा 1 हो चुका है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपकी पंचायत में विकास नहीं हुआ, लोगों तक पानी नहीं पहुँचा, क्या समस्या रही होगी? हाँ, नहीं, मतलब देखा गया है कि वहाँ बहुत कम पहुँचा है, मतलब कहीं ना कहीं कमी लग रहा है। हाँ, कमी है और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ मतलब व्यवस्था नहीं हुआ है वहाँ हम जोड़ना चाहते हैं नल जल के योजना के तहत से। शिक्षा के लिए क्या आप बात कर रहे थे कि शिक्षा के लिए लगातार यहाँ शिक्षा की स्थिति भी कहीं ना कहीं दयनीय है। अब जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो सही से उनका एजुकेशन नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे? उसके लिए हर क्षेत्र में व्यवस्था करवाएंगे और वहाँ पढ़ाने के बच्चों को मतलब काम योजना जोड़ेंगे इसमें पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए। और फिर हर क्षेत्र में चाह रहे हैं कि स्कूल हो, जो स्कूल अभी छोटा तरह से उसको हम बड़ा करना चाहते हैं कि जो यहाँ से बच्चों को आगे भविष्य में यहीं पढ़ने के लिए हर व्यवस्था हो आगे कि उन लोग को लिए हम चाह रहे हैं बाहर नहीं जाना पड़े। सब चीज़ जिस तरह से अपने बच्चों को हमने किया है उस तरह से हम चाह रहे हैं कि वो व्यवस्था यहाँ हर 10 वार्ड में हो। यहाँ देखिए, तो ये अभी बात कर रहे थे सुनीता सिंह जी, जो खुद शिक्षित है। इनके घर में कई ऐसे IITN जो बता रहे हैं कि शिक्षित परिवार से है, तो इनका कहना है कि जब हम शिक्षित रहेंगे, एक प्रतिनिधि शिक्षित रहेंगे, तो जाहिर तौर पे समाज की जो बात रहेगी, पंचायत की बात रहेगी, वो उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को ही चुनना चाहिए। इनका एक और बता रहे थे कि नल जल की योजना हो, सरकार का जो ड्रिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार जो देखा गया कि बाढ़ की स्थिति आपकी पंचायत में भी कहीं ना कहीं भयावह थी, इसमें क्या किस तरह के लोगों तक राहत मिला या योजना कोई पहुंचा? इसमें कोई राहत नहीं मिला है बाढ़ में। तो इसलिए मतलब कि सब यहाँ जो पानी जितने मतलब पानी था, पानी में ना यहाँ सड़क में
पर मिट्टी नहीं भरवाया गया, गांव में मिट्टी नहीं भरवाया गया, जिसके तहत से मतलब सब महिलाएं जितने हैं उस सब महिलाएं को यहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जो पानी में हेल के मतलब कि पानी में जाके बाजार मार्केट जाना पड़ता था, पानी में के मतलब शौच के लिए जाना पड़ता था, उसके लिए हमको काम करना है और हर जगह हर क्षेत्र में मिट्टी भरवाना है और रोड का व्यवस्था सड़क को ऊंचा करना है हर क्षेत्र में। शौचालय और आवास की क्या स्थिति आपकी पंचायत की? शौचालय के लिए भी मतलब हुआ है, बहुत नीचा है, जिसके लिए अभी बाढ़ में सबको बहुत दिक्कत हुआ है। उसको शौचालय हर क्षेत्र में शौचालय को ऊंचा करवाना है और आवास के लिए भी बहुत कम है। जितने लोग को नहीं है आवास मिला है, बहुत थोड़ा आवास मिला है और जो कमी है वो आवास को हमको घर है मतलब घर को आगे बढ़ाना है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और जो 20-30 हज़ार के लिए मतलब कि जो नहीं मिला है, सबको छूट गया है, उसको हम चाहते हैं कि 20-30 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और घर आवास को बनवाना चाहते हैं। मतलब यूं आप कह रहे हैं कि 20-30 का मतलब क्या पैसा लिया जा रहा है उन लोगों से इस तरह का? हाँ, यहाँ अब देख तो यही रहे हैं कि बहुत लोगों को आवास के लिए पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है। अभी आधा कहाँ घोटाले में जा रहा है वो तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ को अब ना हो पाए और उसको हम अच्छे ढंग से हर मतलब योजना में आवास के लिए जोड़ा जाए। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए थे सुनीता सिंह, जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, और इनके साथ इनके पति जो समाज सेवी है रामाशंकर सिंह, जो लगातार जनता की सेवा में लगे हैं और लगातार जनसंपर्क में भी जुटे हुए हैं। और जैसा कि इनसे जानकारी मिल रही है, देखा जा रहा है कि चुनावी मैदान में आने से पहले भी लोगों की सेवा करने में लगातार तत्पर है। इनसे भी जानते हैं क्या सोच के इनकी धर्मपत्नी जो चुनावी मैदान में है किस तरह से विकास करेंगे, इनका क्या मुद्दा रहेगा। हमारे साथ इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। और कैसे चुनाव में आने का मुद्दा बना, क्योंकि आप लगातार समाज सेवा में हैं, सामाजिक रूप से जाना जाते हैं। पूरा बिहार गरीब प्रदेश कहलाता है और उसी प्रदेश में जो है से ये ग्राम पंचायत है, माने राज है, ग्राम पंचायत राज पहाड़पुर बिशनपुर है। ये भी बहुत गरीब पिछड़ा क्षेत्र है। चूँकि पिछड़ा क्षेत्र इसलिए है कि यहाँ के आज से 20 से 30 साल तक जो मुखिया रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं किया है हमारे, क्योंकि विकास क्या चीज़ होता है उसको समझने ही नहीं आता है। ब्लॉक की तरफ से क्या क्या योजना चला उसको समझने नहीं आता। अब देखिए नीतीश कुमार जी का जल हरियाली योजना का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें 1 पैसा का काम यहाँ नहीं हुआ है, माने समझे ना। तो उसको उस सब को काम करना है, माने हमको उस सब काम करना है माने। और राम जी की कृपा से जो है सो यहाँ जो है सो गरीब लोग जो है से 30,000 20,000 के चक्कर में जो है से किसी गरीब को मकान नहीं मिल रहा है। माने यहाँ जो मुखिया का आमचाई चमचाई कर रहा है, बेलचाई कर रहा है, उस सबको 3-3 4-4 को दिया है। ब्लॉक का लिस्ट उठा के देख लीजिए आप, 3-3 4-4 को मिल गया। जो असली गरीब है उसको कुछ नहीं मिला है, उस सब का काम करना है। आप देख लीजिए यहाँ कुआं है, 25 कुआं है हमारे गांव में, और उस कुआं में 1 पैसा का काम नहीं, सारा पैसा उठा के धपला कर दिया। यहाँ जो है सो लोग ललित राम के घर से लेकर बनारस सिंह के तक घर तक जो है सो रोड का नाम दे दिया है, 1 कनवा मिट्टी नहीं भरा, सारा पैसा खा गया है माने। तो सरकार को चाहिए जो ये सब योजना जो धपलेबाजी हुआ उसका भी अथी करे लोग। सरकार को चाहिए जो सब का सर्टिफिकेट लेने के बाद तब उस सबको मुखिया प्रत्याशी बनाना चाहिए। यहाँ जो है से लड़का सब के पढ़ाई लिखाई का कोई डिजिटल प्रोग्राम नहीं है। माने यहाँ जो है से बेरोजगार युवक युवती को रोजगार के लिए बुआ रहा है लोग सब, उस सबको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। नरेगा से नहीं जोड़ा, अपना अमचन चमचम जो उसके आगे पीछे करता है उस सबको जोड़ा गया है। और बाकी आदमी सबसे पैसा मांगता है, जो इसमें नाम दिलवाएंगे तुमको तो अब जब कुछ पैसा दो। अब क्या करे, गरीब सबके पास पैसा होगा तब ना जाएगा माने उसमें। इसलिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। इस बार जनता हमको चुनने का वादा कर लिया है, माने अच्छे लोगों की इस बार पहाड़पुर बिशनपुर पंचायत का जनता जो है सो बहुत अच्छा परिचय देने जा रही है कि जो इस अच्छे लोगों को चुनेगी इस बार, माने जो है सो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को चुनेगी। क्योंकि
30 साल में जो है से खून चूस लिया यहाँ के गरीब के जनता का, कोई काम नहीं हुआ है। माने लोगों को ब्लॉक का चक्कर काटते काटते जो है परेशान है। ब्लॉक में दलाल सब जो ऐसा ऐसा फिट है जो उसका काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि उसको चाहिए घूस। इसलिए जो है इस सब लड़ाई के लिए जो हम लोग तैयार हैं और यहाँ की जनता से और आपसे भी आग्रह करते हैं कि जनता को कहिए कि जो एक तरफा वोटिंग करके जो है सो माने तब जाके ग्राम पंचायत पहाड़पुर बिशनपुर का विकास होगा। 17 नंबर सीरियल जो है सो जग छाप का है, उस पर सब गरीब मजदूर एक तरफा वोटिंग करे तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। साफ तौर पे कह रहे थे कि सरकार की जो भी योजना हो, नल जल योजना हो, आवास का हो या जल जीवन हरियाली से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, वो कहीं भी इनके पंचायत में नहीं आया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इनके समर्थक लगातार उनका जो छाप है, मुहर है, वो पहने हुए हैं। और सुनीता सिंह चुनाव चिन्ह जग छाप क्रम संख्या 17 पे इनके समर्थक है। इनसे भी जानते हैं क्या सोच के जो समर्थन इनका कर रहे हैं, सुनीता सिंह जी का क्या सोच के समर्थन कर रहे हैं, क्या इनसे उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जागदीप साहू हुआ। आप सुनीता सिंह जी का टी शर्ट पहने हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए, क्या सोच के क्या उम्मीद रखते हैं? एकदम अच्छा सोच कर रखे हैं, अच्छा विकास बढ़ाएंगे पहाड़पुर ग्राम पंचायत और हमारे जितने हैं पंचायत उस सब में विकास करेंगे। अच्छा कैंडिडेट है, सबको लिए एक बराबर है, ये ऊंचा करने के लिए सब गरीब भाइयों को साथ रात और दिन सुनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जी हाँ, आपके क्या लगता है 5 साल में जो कोई योजना आप लोग तक पहुंचा? योजना पहुंचा कि आज तक यह रोड या रास्ता कहीं माटी भराई नहीं हुआ और सारे ऊपर से वर्षा नीचे से पानी, जनता लोग डूब रहा है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, पशु जानवर सब मर रहा है वर्षा में, कोई देखने वाला नहीं है। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? एकदम बदल देना चाहिए, बदल दीजिए, बदल दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आप भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्या सोच के किस तरह समर्थन दे रहे हैं आप? हम अपने तन मन से शंकर बाबू को मान रहे हैं और सारी समाज को लेकर के मैं चलूँगा। दूसरी बात, जो भी मुखिया बना आज तक भेंट करने नहीं आया। 15 साल हम लोग देखे पासवान जी को, मेरा भूल नहीं है, भूल उनका है। इस बार बदलाव कर देंगे? हाँ, इसीलिए उनका बदलाव निश्चित है। देखिए, तो अभी हमारे पीछे साफ दिख रहा है कि इनके समर्थक कह रहे हैं कि जो ऐसी प्रतिनिधि होती है, जो पंचायत की जनता उन्हें पद देती है, जिता कर लाती है, लेकिन समाज के जो सामाजिक तौर पे इनका सेवा करना होता है, लोगों से मिलना होता है, वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो इस बार इन लोग का बदलाव के मूड में है। और कई ऐसे भी समर्थक हैं जो लगातार इनके टी शर्ट पहने हुए प्रचार प्रसार में हैं। इनसे और एक दो लोग से जानते हैं किस तरह समर्थन दे रहे हैं, कैसे लोग, और क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कैंडिडेट नहीं है। रामाशंकर सिंह ऐसा कैंडिडेट कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं है। 18 में को नहीं है। सुनीता देवी जैसा कोई नहीं है। सुनीता सिंह जी पढ़े लिखे शिक्षित है, क्या लगता है इनसे पढ़े लिखे हैं तो समाज का विकास अच्छा से एकदम सुनीता देवी पढ़े लिखे है, बुद्धिमान है और गरीबों पर दयालु है, गरीबों को रात दिन सब आप ही लगातार समर्थन में है, क्या सोचे हैं, क्या इस बार होना चाहिए? जी सर, विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जात पात गोतिया हम हर भाई को बोल रहे हैं कि जात पात और गोतिया सबसे ऊपर उठ के विकास को चुनिए, क्योंकि जब विकास आएगा तभी आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य बनेगा। और कोई भी, हम वार्ड 1 से लेके 10 तक हमने भ्रमण किया है। पहाड़ जो हसनपुर बिश्नई है वहां तक हम लोग गए, हम लोग पासवान टोला में गए, हम लोग, हमारे भाई थे पासवान में, वहां हमने देखा कि हर जगह पानी भरा हुआ है, वो लोग इतने कष्ट से रह रहे हैं। और हमने कुतुबपुर में भी गए, वहां पर भी रोड टूटा हुआ है, बहुत हमारे भाई लोग जो हैं उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है। माँ बहन जो है वो शौच का कैसे करेंगी, उनको हम लोग को देखकर हम लोग आतंकित हो रहे हैं कि हम लोग कैसे उन लोगों का काम होगा। इसीलिए हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जात पात गुतिया सबसे ऊपर उठ के
आप लोग विकास को चुनिए और उनको वोट दीजिए, भारी मतों से वोट दीजिए, क्योंकि हमारा श्रीमती सुनीता सिंह को वोट दीजिए। हमारा इतिहास रहा है सिर्फ सेवा करने का, हमें सिर्फ सेवा करना है, हमें सिर्फ नाम चाहिए और जनता को हम ज्यादा से ज्यादा अपना समर्पण दे सके और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हम लोग कर सके। जितना ज्यादा से ज्यादा विकास होगा एरिया का, उतना ही हमारा एक ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत बिहार में बनके उभरेगा। सभी भाइयों से ये निवेदन है। सुनीता सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनीता सिंह जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जग छाप जीतेगा, जग छाप जीतेगा भाई जीतेगा, जग छाप जीतेगा, जग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार खड़े हुए हैं, क्या सोच के इस बार चुनावी मैदान में आए हैं? क्या कमी रह गई आपकी पंचायत में जो इनको लाया गया है? कमी तो बहुत रह गई है। हम लोग तो हर रोज भ्रमण कर रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड को देख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर विकास का कार्य हो ही नहीं रहा है। जो आपके फ्यूचर के लिए काम करे, जो आपको प्रगति के रास्ते पर ले जाए, ये बहुत में मत आइए। अब आपको दलाल, मुखिया का दलाल सब घूम रहा है तारुदारी पी के, उस सब के बात में आप मत आइए और अब जो है से मुखिया से बतियाइए और उससे काम कहिए, डायरेक्ट कहिए। हम चम सब हवा खराब कहले चल रहा है इन्हें सुने, जो फलना नहीं है चिलना नहीं है। इसलिए दारू तारी पीने वाला से बात मत कीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छे लोगों को लाइए, अच्छे को वार्ड बनाइए, अच्छे को मुखिया बनाइए, तभी आपका विकास होगा, नहीं तो जीवन भर पछताना होगा।